Hello everyone, this is Parveen San from Health and Sirsa, and you must be safe during the unusual time of coronavirus. Unusual phase of life is going on, and there is a creativity with many of the persons I have been introduced. People are locked in their homes, market that has been paralyzed. So the thing is, for the students, I have also uploaded few videos and I have got much love of yours. बहुत appreciation मिली, personal calls भी आए मुझे. तो गाइज आप लोगों ने जो एक बूस्ट दिया है, तो आई ऑल्सो हैव टेकन सम सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव टू इंट्रोड्यूस सम मोर वीडियोस. लेट्स गो विद कम्युनिकेशन एवरीबडी लव्स फॉर इंस्टेंट रिप्लाई, बट मल्टीपल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. होता है कि मैं एकदम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलूं. अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए आपको वेल सेट ऑफ वर्ड्स चाहिए. एक पर्टिकुलर वर्ड से नहीं चलेगा. वेल सेट ऑफ वोकैबुलरी इज रिक्वायर्ड. टफ वर्ड इज नॉट वोकैबुलरी. इट इज नॉट सो कि आप कभी टफ वर्ड यूज करते हैं तो दैट इज नॉट वोकैबुलरी. वोकैबुलरी इज वेल सेट ऑफ द वर्ड्स. सो लेट्स बिगिन द शो. शुरू करते हैं. लेट्स मूव टू द स्क्रीन. द वेरी फर्स्ट इज मोस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट. मोस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट. सेगमेंट इज यूज फॉर पार्ट. रिप्लेस योर वर्ड. आप पार्ट वर्ड जो है उसको रिप्लेस कर दो हमेशा के लिए. उसकी जगह हमने वर्ड सेगमेंट लगाना है कि ये मेरी पार्ट ऑफ लाइफ है. दैट इज द सेगमेंट ऑफ माई लाइफ. और मोस्ट अट्रैक्टिव. फॉर अट्रैक्टिव यू कैन यूज वर्ड ल्यूक्रेटिव. ल्यूक्रेटिव वर्ड जो यूज किया जाता है दैट इज यूज फॉर अट्रैक्शन विद करेंसी, विद मनी. पैसे की वजह से जिसके अंदर अट्रैक्शन हो, दैट इज ल्यूक्रेटिव. सो बॉलीवुड इज ल्यूक्रेटिव सेक्टर. मल्टीनेशनल कंपनीज दे टारगेट इंडिया ड्यू टू देयर ल्यूक्रेटिव मोटिव्स. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. और जैसे जैसे मैं इसको यूज करके बता रहा हूं, आपने भी कमेंट्स के अंदर ये चीजें डालनी है, इनको यूज करना है. द नेक्स्ट वन इज टिकलिश प्रॉब्लम. टिकलिश प्रॉब्लम इज टिकल. एवरीबडी मस्ट हैव हर्ड द वर्ड टिकल. सुना होगा गुदगुदी करना, जिसको आप बोलते हैं टिकलिंग, गुदगुदी होता है. तो व्हाट इज टिकलिश? टिकलिश प्रॉब्लम्स आर द प्रॉब्लम्स. दे आर नॉट बिग बट दे इरिटेट अस टू मच. जैसे कुछ एक बच्चे होते हैं जिसको आप उठा के इधर रखो, उसके बाद फिर वो वहां चले जाते हैं. मदर्स के लिए ऐसा बहुत बार होता है. तो वो बच्चा फिर उठा के फिर लेके आते हैं, फिर ले जाते हैं. और आपने मार्केट के अंदर देखा होगा, छोटी सिटीज के अंदर जो पुलिसमैन, एक कोप जो होता है, ट्रैफिक पुलिस, इधर हाथ करेगा तो पब्लिक इधर से निकलना स्टार्ट करती है, और जब इधर हाथ करता है तो पब्लिक इधर से निकलना स्टार्ट करती है. दैट इज टिकलिश प्रॉब्लम. और समटाइम्स इट हैपन्स, आपकी फोन का टच खराब है. ओके, दैट इज टिकलिश प्रॉब्लम. दैट इज, आप टी दबाते हो, उसका जी निकल जाता है, तो दैट इज ऑल्सो टिकलिश प्रॉब्लम. सो ट्राई टू बी द यूजर ऑफ दीज वर्ड्स. लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन. बहुत प्यारा वर्ड है ये, स्पाइक. स्पाइक के साथ अगर हम इसके साथ एक एडजेक्टिव लगा दें, मैसिव, बिग इन साइज, बहुत बड़ा जो होता है, दैट इज मैसिव स्पाइक. आप देख सकते हैं इसके साथ एक वर्ड है विटनेस. जहां पे आप कहते हैं सी, तो अच्छा वर्ड रहेगा कि विटनेस या नोटिस, ये वर्ड यूज करो. अब मैसिव स्पाइक किसके अंदर हो सकता है? अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर हो सकता है. मैसिव स्पाइक हो सकता है, दैट इज शेयर मार्केट. सो यू कैन से देयर इज मैसिव स्पाइक in the shares of Ambani. Okay, these days what is that? Amazon means that company is having a massive spike in the market. Okay, so the petrol rate, you can say, that is having daily spike. Daily means every day they just enhance the rate. Okay, or they are not enhancing 1 rupee, 2 rupees. Means earlier we have seen recently 60 paisa per day they just enhancing. Petrol rate is 72 rupees right now, and diesel rate is around 70 rupees. So come to the next one. There is a word gleeful. For gleeful मैं बोलना चाहूंगा, पहले हम यूज करते थे वर्ड हैप्पी. आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड, आई एम डिलाइटेड, आई एम प्लेजेंट. ओके, सो द थिंग इज यू आर टू यूज वर्ड ग्लीफुल. फिर आपने एक वर्ड देखा यहाँ पे, स्पीडी रिकवरी. लाइक द पेशेंट्स आर देयर, दे आर हैविंग स्पीडी रिकवरी. तो मैंने क्या किया, इसका एक सेंटेंस बना के आपके सामने स्क्रीन पे रख दिया. बाउट. यस, व्हाट इज बाउट? बाउट होता है एक दौर, कहते हैं ना. फिर बेल बॉटम का एक दौर आया, दैट वाज देयर वाज द बाउट ऑफ बेल बॉटम. और फाइट की भी बाउट्स होती हैं. ओके, इट इज योर बाउट, और आपने बहुत बार सुना होगा. आफ्टर दैट देयर वाज अ बाउट ऑफ champagne. After that there was a bout of
wine, liquor, there was a bout of dance. Okay, so these are. Then there is something that is may there है. आपने सुना होगा, yes, आपने सुना होगा हे डे, HEY, हे डे. तो किसी से पूछा जाता है जिंदगी के सबसे अच्छे हसीन दिन कौन से होते हैं, तो जो लोग वर्किंग है, और आजकल समझ में भी आ गया होगा बहुत सारे लोगों को, पे डे इज हे डे. जिस दिन सैलरी आती है वो दिन ही हे डे होता है, बाकी आगे पीछे के दिन लोगों को हे डे नहीं लगते. और अब तो देयर इज अ क्राइसिस ऑफ करेंसी विद मेनी ऑफ द पर्संस. ओके, सो लेट्स मूव टू दिस अगेन. जहां पे ये यूज किया गया है, आपने भी यूज करना है, कमेंट्स के अंदर आपने डालना है इस चीजों को कि द नेशन इज ग्लीफुल नाउ एज सेंसेक्स इज हैविंग स्पीडी रिकवरी फ्रॉम अ लॉन्ग बाउट ऑफ फ्लू. फ्लू मीन्स द बैड टाइम. कितना अच्छा यूज कर रहा है, लॉन्ग बाउट ऑफ फ्लू. बट इवन व्हेन द thunder clouds, there is a wrong word, handover. It is not handover, it is hangover or hung over the economy. So it is typing mistake only. Okay, so you can say thunder cloud. Thunder cloud means that is, जिसको बोलता है ना झटका लगा किसी चीज को, there is a jolt, that is thunder cloud. Thunder cloud to economy. उसके बावजूद भी Sensex got speedy recovery. Okay, so the next is और entrepreneurs made their hay. उन्होंने मतलब बहुत पैसे कमाए इसी के अंदर से. And there is a word that is narcissist. Narcissist. ये word आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, बहुत ट्रेंड में चल रहा है. कहता है कि narcissists are always hypocrite. NARCISSIST. Yes. So narcissist is the person who loves to listen to his own appreciation. जिसको अपनी तारीफ बहुत अच्छी लगती है, जिसको कुछ भी लोग बोलते हैं उसको लगता है कि सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहे हैं. तो इसमें कमेंट में आपने एक लीडर का नाम देना है मुझे. दैट इज नार्सिसिस्ट, जो अपनी तारीफ सुनना चाहता है हर कहीं पे, मीडिया पे, इधर उधर. अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा नाम देते हैं. तो दैट इज. और नेक्स्ट इज देयर इज अ वर्ड हिपोक्रेट, जिसको कहता है ढोंगी, जो शो ऑफ करता है, जो प्रिटेंड करता है. दैट पर्सन इज कॉल्ड हिपोक्रेट. देन देयर इज अ वर्ड प्लाइट. प्लाइट प्लाइट इज यूज फॉर दुर्दशा. कहते हैं ना, जो लोग पढ़ते हैं उनको फ्लाइट मिलती है, और जो नहीं पढ़ते हैं उनको फ्लाइट मिलती है. अब जो लोग पढ़े थे उनके लिए फ्लाइट गई थी, और जो लोग नहीं पढ़े थे, लेबरर्स वर देयर. इट वाज रियली पैथेटिक टाइम फॉर अस पीपल. बड़ा मतलब वर्स्ट सेगमेंट ऑफ द लाइफ, जिसको आप बोलते हैं अनयूजुअल सेगमेंट ऑफ द लाइफ, कि हमारे जो लेबरर्स है दे हैड टू मीट द प्लाइट. एंड देयर वर मेनी पर्संस, दे जस्ट केम फॉरवर्ड टू हेल्पिंग दोज पर्संस. दे कुड नॉट सी द प्लाइट ऑफ दोज लेबरर्स, तो वो आगे आए लोग. मोरओवर, फॉर साउंड कम्युनिकेशन आप लोगों को बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे, इनका यूजर बनना पड़ेगा. इट्स नॉट सो कि एक वीडियो देखी, हाँ आ गया समझ, ऐसा नहीं है. आप एक्सपर्ट तभी बनते हो जब आप एक ही एक्सरसाइज को बहुत बार करते हो. मास्टरी जिसको आप बोलते हैं. अब जैसे एक मोटिवेशनल स्पीकर होता है, एक स्टोरी को 1000 बार सुनाता है, वो उन 1000 बार सुनाने के अंदर उसके अंदर जो मास्टरी आती है, जो एक्सपर्ट बन जाता है, वो चीज पहली स्टोरी जब पहली बार सुनाई होगी उसने, तो वो चीज नहीं थी. फिर बीच के अंदर अपने आप चीजें, क्रिएटिविटी और ये सारी चीजें आती हैं. तो डिजाइन योर कम्युनिकेशन. और ये चीजें अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, सो दैट एक कॉन्फिडेंस मिलता रहे, और बहुत सारी वोकैबुलरी और मोटिवेशनल लेक्चर्स लेके आप लोगों के सामने आऊं. सो थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस टाइम. स्टे ब्लेस्ड.